आज हम वो क्लास करने वाले हैं, मेन क्लास, जिसके अंदर आपका डेप्रिसिएशन एक तरीके से मान के चलो आज स्टार्ट होगा। और इसके अंदर हम काफी सारी चीजें कर लेंगे, और क्या क्या चीजें करेंगे वो सारी बातें मैं आपसे आज की क्लास में डिस्कस कर लूंगा। और साथ के साथ ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये क्वेश्चन मजे की बात मैं बताऊं, ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको 11वीं में भी है, 11वीं 11th के बुक टीएस ग्रेवाल में भी है। इसके अंदर है क्या मेन, इसलिए मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाते हैं। सारे कॉन्सेप्ट, बेचना, खरीदना, सब कुछ आ जाता है, एवरीथिंग। और कैसे वर्किंग नोट वगैरह बनाएंगे, वो सारी चीजें। तो इसमें मैं ऐसा करूंगा, आज का टाइम मैं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा लगाऊंगा, और फिर उसके बाद फिर हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। एक एक चीज पूछ के करूंगा, कमेंट में सभी को जवाब देना है कि सर ये चीज ऐसे होगी, ये ऐसी होगी। जिसको समझ में नहीं आई बता देंगे फटाफट से। आइए पहले तो हम अकाउंट बना लेते हैं, और फिर उसके हिसाब से करेंगे हम। इसका वर्किंग नोट भी करूंगा मैं। तो सारी चीजें बिल्कुल स्लो चलना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि सर थोड़ा सा फास्ट करा दीजिए, या फिर थोड़ा फास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि बाद में कुछ बच्चे ना रिकॉर्डेड देखते हैं, और जब रिकॉर्डेड देखते हैं तो सोचते हैं कि यार ये तो आता ही है। तो मैं इतना कहूंगा कि पहली क्लास, 2-3 क्लास पहले ना आप बिल्कुल ऐसे देखिए जैसे कि आप पहली बार कॉमर्स पढ़ रहे हो। मतलब बिल्कुल ध्यान से देखना है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। अब 2 से 3 क्लास जब हो जाए, कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, तब आप जितनी मर्जी स्पीड पे देखिए, फर्क नहीं पड़ेगा और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। अगर आपने पहली क्लास से स्पीड कर दिया तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट हट जाएंगे, रह जाएंगे, जो बाद में बार बार आता रहेगा, और पूरे चैप्टर करना आपका बेकार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि तो स्पीड में करना ही नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूं। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या खरीदा इसने, दैट इज अ मशीनरी। तो मैं कौन सा अकाउंट बनाने वाला हूं, मशीनरी अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाया हमने जी, मशीनरी अकाउंट बनाया। समझ में आई बात आपको। चलिए इधर क्या आएगा हमारा, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। और मैं हर एक बच्चे को बोलना चाहूंगा, देखो बहुत बच्चे लाइव में देखते हैं, तो आप लाइव क्लास को बिल्कुल भी, मतलब लाइव क्लास लेने के लिए होता है। बाद में जिसकी लाइव क्लास मिस हो गई, या जो बाद में देख रहा है, तो वो लाइव क्लास को ना फॉलो करके वो कंटेंट के अंदर जो वीडियो आ जाता है ना, क्योंकि हम लाइव वाली क्लास को क्या करते हैं, थोड़ा एडिट करते हैं। एडिट क्या करते हैं, इसके अंदर से जैसे कुछ चीजें, हेलो आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, जितना भी टाइम होता है, कई बार मैं इधर चला गया, कुछ कॉल आ गया बीच में, तो वो सब चीज हम हटा देते हैं। और उसके बाद फिर वीडियो अपलोड होती है कंटेंट के अंदर। और कंटेंट में साथ के साथ आपको एक बेनिफिट ये भी है कि पीडीएफ नोट्स पे मिल जाता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर पीडीएफ नोट्स और क्लास एक साथ कैसे देखें, दिक्कत होती है। देख सकते हो, आपको अपने फोन के अंदर पिक्चर इन पिक्चर मोड क्या करना होता है, इनेबल करना होता है। फिर पीडीएफ ओपन कर लो, और फिर क्लास नीचे छोटी सी आ जाएगी, फिर उसको ड्रैग करके आप बड़ा कर सकते हो साइड बाय साइड फोन के अंदर। तो वो फीचर्स भी अवेलेबल है। दिव्यांशु सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। दिव्यांशु अगर आपकी फर्स्ट क्लास है तो ये तो देखो तीसरी क्लास चल रही है इसकी ना, डेप्रिसिएशन वाले की तीसरी क्लास चल रही है। तो मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप जो है ना, आपको मैंने एक हाउ टू स्टडी के नाम से फोल्डर दिया हुआ है। देखना, हाउ टू स्टडी के नाम से फोल्डर है। उस फोल्डर के अंदर आपको सारी बातें बता दी गई है कि कैसे कैसे पढ़ना है। पहले क्या पढ़ना है आपको, फाइनेंस सबसे पहले पढ़ना चाहिए सर फाइनल अकाउंट। अब कॉमर्स नॉन कॉमर्स वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग भी मैंने सारी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, सब कुछ बताया है, सब कुछ। तो आप एक बार जरूर देखिए उसको, और रजिस्टर पे नोट करिए, उसके हिसाब से अपना स्टडी प्लान करिए। आइए सवाल पढ़ लेते हैं, फिर करेंगे। कहता है कि आर लिमिटेड बॉट अ मशीनरी फॉर ₹30,000 ऑन 1 अप्रैल 2018। तो एक मशीनरी खरीदा, कब खरीदा इसने, 1 अप्रैल, 1/4/2018, जिसको मैं नाम दे रहा हूं M1, मशीनरी 1, ठीक है ना, M1 लिख देते हैं। कितने रुपए का खरीदा सर, इसने खरीदा 30,000 रुपए का, 30,000 का। वन मोर मशीनरी वॉज परचेज ऑन अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 में एक और मशीनरी खरीदा जिसकी कीमत 20,000। तो ये M1 हो गया। तो M1 के लिए मुझे जगह चाहिए होगा, तो जब भी आप वर्किंग नोट बनाएंगे तो मैं जैसे बना के चल रहा हूं एंड तक ऐसे ही चलना है। तो इसके बाद M2 की बारी आ गई, 1 अक्टूबर 2018। तो मैं डेट डालूंगा 1 अक्टूबर, 1/10/2018। M2 कितने का M2,
M2 हो गया 20,000 का, M2 क्या हो गया 20,000। चलिए बिल्कुल स्लो, कोई फास्ट नहीं जाना। इसके बाद जुलाई 2019 में एक न्यू मशीनरी खरीदा, यानी M3 खरीद लिया। कब? जुलाई 1/7/2019 में, दैट इज M3। आपको ऐसे ही वर्किंग नोट बनाना है। आपने पहले 11 12th में जो सीखा होगा शायद वो दूसरा स्टाइल हो, मैं इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बेस है आपका। आगे जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो आपको नीड पड़ेगा ही पड़ेगा वर्किंग नोट का, तो इसलिए अभी से ही आदत डाल लो। मैं हमेशा क्या चाहता हूं कि आप ऐसा ना हो कि 2 क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो गए, 2 क्वेश्चन ऐसे हो गए, नहीं, एक फॉर्मेट बनाया, एक तरीका फॉलो किया और चैप्टर एंड तक वही तरीका लेके जाओ, जिससे कि हमारा क्या होता है, एक सिस्टमेटिक सारी फ्लो बन जाता है हमारा। कहता है एडिट एन एग्जिस्टिंग मशीनरी, एग्जिस्टिंग मशीनरी में कहता है अ न्यू मशीन कॉस्टिंग 10,000 एडिट इन एग्जिस्टिंग मशीन ऑन 1 Jan 2020, मतलब 1 जनवरी 2020 में एग्जिस्टिंग मशीन में एडिट किया। मतलब अब एडिट का मतलब यहां पे 2 बातें हो सकती है। पहली बात है, अगर मैं बात करूं तो ये हो सकता है कि हो मे बी पॉसिबिलिटी है कि हमने मशीन का एक पार्ट था, उसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐड कर दिया होगा। तो अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, आप इसको न्यू मशीनरी, जब भी कोई मशीनरी में कोई भी पार्ट ऐड किया जाएगा तो एज ए न्यू मशीनरी के तरीके से ट्रीट करके चलोगे। कहता है वॉज इंस्टॉल एंड एडिट इन एग्जिस्टिंग मशीन 1 जनवरी 2020 को, यहां से अगला सेंटेंस स्टार्ट होता है। 1 Jan 2020 को 1/3 ऑफ द मशीनरी विच वॉज इंस्टॉल ऑन 1 April 2018। तो अब मुझे आप बताइए 1 अप्रैल 2018 को M1 है या M2 है या M3 जो खरीदा गया था? तो आप देखेंगे सर 1 अप्रैल 2018 को कौन सा था सर? ये है हमारा M1, इसकी बात चल रही है यहां पे। तो जो 1 अप्रैल 2018 को हमारा M1 है, इसका 1/3 कह रहा है, तो आप स्टार्टिंग से क्या करेंगे ऐसे सवाल में, ऐसे क्वेश्चन में, मैं इसको 1/3 कर लेता हूं, 1/3। अब 1/3 का मतलब क्या हो गया सर? 30,000 का 1/3 अगर निकालते हैं हम, दैट इज हमारा, डेट के लिए थोड़ा सी जगह चाहिए हमें, 30,000 के लिए अगर 1/3 निकालते हैं तो 10,000, और ये क्या होगा हमारा 20,000। मैं एक बात क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को लग सकता है कि सर ये लेंदी प्रोसेस करा रहे हो। हाँ मैं लेंदी करा रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन बहुत सारी चीजें सिखाने के लिए हमें रूट बिल्कुल स्टार्टिंग से चलना पड़ता है। अब इसका डेट अगर मैं मेंशन करूं तो क्या है, इन दोनों का डेट पता है क्या होगा? मैं दोनों के लिए डेट लिखूंगा 1/4/2018। ये इसके लिए भी काम कर रहा है और इसके लिए भी काम कर रहा है, ठीक है ना। इट वॉज सोल्ड, इसने क्या करा 1 अप्रैल को, कब बेच दिया इसने? इसका मतलब जो ये डेट गिवन है ना 1 जनवरी को बेच दिया। तो मैं यहां पे नोट लिख लेता हूं कि भैया ये वाला हिस्सा जो है ना वो सोल्ड हो रहा है, ये हिस्सा बिकने वाला है। कब बिकने वाला है ये? 1 जनवरी 2020। जैसे ही डेट आएगा मैं इसको बेच दूंगा, जैसे ही आएगा वैसे ही मैं क्या करूंगा, इसको बेच दूंगा, ठीक है। और कितने रुपए का बेचा इसने? इस वाले हिस्से को ये बेचने जा रहा है मात्र 3,000 रुपए का बेच दिया इसने। फिर आगे देखते जाएंगे। शो मशीनरी अकाउंट फॉर इन द बुक्स ऑफ द कंपनी द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। डेप्रिसिएशन का रेट क्या है? 10%। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब ये कौन सा मेथड आ गया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? 2 मेथड थे, SLM और WDV। रिड्यूसिंग वाला कौन सा होता है हमारा? WDV को क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग या फिर डिमिनिशिंग, मैंने लिखवाया था ना, तो ये WDV है। द अकाउंटिंग ईयर दिसंबर। मजे की बात यहां पे है कि अकाउंटिंग ईयर कब है? दिसंबर का है। यहां तक समझ में है? अब मैंने क्या करा है, क्वेश्चन का समरी बना लिया। मैं दोबारा अगर मैं बिना देखे भी क्वेश्चन समझाऊं कि भाई हमने एक मशीनरी खरीदी 30,000 रुपए की, एक और मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 10,000, एक और मशीनरी खरीदी जिसकी कीमत थी 20,000, और जो पहली मशीनरी खरीदी थी उसमें से 1/3 हिस्सा हमने बेच दिया। और कितने का बेच दिया? 3,000 रुपए का। कब बेचा? 2020 में बेचा, ठीक है ना। तो चलिए आइए अब डेप्रीशिएशन लगाना। वर्किंग नोट चल रहा है अभी तो हमारा, इस अकाउंट पे तो अभी बाद में ही डिस्कस करेंगे। अगर मैं डेप्रीशिएशन लगाऊं तो डेप्रीशिएशन कब लगेगा? 31/12/2018, है ना। डेप्रीशिएशन कब लगेगा? 31/12/2018। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर 31 मार्च। नहीं, देखो लास्ट में बोला हुआ है दिसंबर को क्लोज होगा, तो 31/12। कितने परसेंट डेप्रीशिएशन है आपका? 7%, 10% है।
तो 10% ये कितने टाइम हो गए, 9 मंथ के लिए, तो 9 मंथ के लिए यहां लगाओगे तो ये होगा 7500। ये डेप्रिसिएशन है। कैसे आया सर, ये मैं बता देता हूं। 10,000 और इनटू में 10% और उसका इनटू में कर दिया आपने क्या, 9/12। आप सबको ये डेप्रिसिएशन निकालना आना चाहिए। ये अमाउंट डेप्रिसिएशन, जितने भी व्हाइट मार्कर से मैं लिखूंगा सारा डेप्रिसिएशन रहेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि जगह नहीं है मैं डेप लिखूं यहां। ऐसे ही इस पे निकालूंगा तो आएगा हमारा 7500, ज्यादा बोल दिया मैंने, 1500 को 1500। ऐसे इस पे आएगा हमारा 3000। तो ये बचा हमारा 8500। आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए, अरे आप क्रॉस वेरीफाई जरूर करिए। 8500 और ये बचा हमारा 17,000। गलत तो नहीं है कहीं, 750 है ना, हाँ मेरे को लग भी रहा था कि कहीं ना कहीं मैं गड़बड़ कर रहा हूं इसको निकालने में। तो ये 750 है, ये 1500 तो, और ये 1500 होगा, इधर 1500 होगा। हाँ माइनस करके 9250 और ये 18,500। पहले एक मशीन को निपटारा करेंगे। अब सर क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला कि हमें मशीनरी अकाउंट कहां तक बनाना है। तो जब क्वेश्चन में ना बोला जाए मशीनरी अकाउंट कहां तक बनाया है, तो जो लास्ट मशीनरी हमें दे रखा होगा, जो लास्ट इंफॉर्मेशन होगा, वो साल बस कंप्लीट कर देना, बात खत्म। तो आप यहां पे लास्ट इंफॉर्मेशन अगर देखो तो सिर्फ लास्ट इंफॉर्मेशन हमें यहीं तक की गिवन है, 1/1/2020। इसके बाद की कोई जानकारी नहीं है। तो हम 1/1/2020 से इस फाइनेंशियल ईयर, इस अकाउंटिंग ईयर को क्या करेंगे, हम कंप्लीट कर देंगे, बात खत्म। या तो क्वेश्चन बोलता है 4 साल का बनाओ तो हम 4 साल गिन लेते हैं, या क्वेश्चन बोलता है इतने 2010 से लेके 2015 तक बनाओ, तब तो उतने बना लेते हैं। अब ऐसे सवाल में तो कुछ कहीं नहीं रहा, लास्ट में कह रहा है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो जाएगा कब, 31 दिसंबर। तो जो लास्ट एक्टिविटी है पूरे क्वेश्चन में, लास्ट सेंटेंस है, लास्ट मशीन खरीदा है या लास्ट बेचा है, उस साल को कंप्लीट करना है, वहीं तक बनाना है हमें। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट डेट आने वाला है, यहाँ पे डेट क्या आ जाएगा हमारे पास, बैलेंस का बैलेंस का डेट क्या आएगा, 1/1/2019। अब फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा 31/12/2020। ठीक है, हमने बेचा कब है, 1 जनवरी 2020। ठीक है ना, नहीं ये तो 20 मैंने गलत लिख दिया, ये 19 ही होगा ना, क्या होगा 19। इस अभी नहीं बेचा, अब आगे बेचा है हमने इसको। और इस पे अगर मैं 10% WDV है तो क्या आएगा, 9/2/5 आ जाएगा, क्योंकि WDV है ना। इसके ऊपर आ जाएगा 18/50। मैंने डेप निकालना सिखाया था आपके बैच में, माइनस करके कैसे डायरेक्ट, नहीं आपके बैच में नहीं बताया मैंने कि WDV जब हो तो कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कैसे करते हैं। ठीक है ना, अभी आगे आएगा तो मैं भी बताऊंगा, अभी आपको देखिएगा। ठीक है ना, तो आइए 9250, हाँ 8,325 आ गया। बेसिकली जो 8,000 ये है, ये जो है इसको हम बैलेंस का नाम देते हैं, मतलब कि जो बैलेंस निकल गया है। अरे चलो यहां पे जब माइनस करेंगे 18,500 और कितने 16,650। ठीक है, अब हमारा इसके बाद जो डेट आया 1 जनवरी 1/1/2020 आएगा। और सवाल क्या कहता है भैया, जैसे ये डेट आया हमने तो क्या करा, मशीनरी को बेच दिया। तो अब इस मशीनरी को हम क्या करने वाले हैं, बेचने वाले हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बेच दिया, साल के आप देखोगे शुरू में बेच दिया। तो मैं जब भी बेचूंगा तो बैंक से सोल्ड कर दूंगा। कई बार इसमें ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 6 महीने इस्तेमाल करके बेचा, तो 6 महीने इस्तेमाल करके जब बेचोगे ना तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगाओगे और फिर जो बैलेंस बचेगा फिर बेचोगे, आप समझ रहे हो। बाकी हालांकि आगे क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस में मैं बताऊंगा भी, लेकिन मैं अभी से जो बातें बताते जा रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, और इन बातों को लिख सकते हैं तो आप कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो सोल्ड मैंने कितने का किया, मात्र 3,000 का कर दिया। जब 3,000 का मैंने बेचा तो ये हमारा लॉस हो गया, और लॉस कितने का हो गया हमारा, 5,000
325 रुपए का यहाँ हमारा लॉस हो गया, एक मशीनरी का काम खत्म। लेकिन जो ये मशीनरी का डेट आया था हमारे पास निकल के 1/1/2020, क्या इसके ऊपर डेप लगेगा? हाँ, इस साल को कंप्लीट करना है, 31/12/2020। कितने डेप आएगा? 1665। चलिए 1665 माइनस करिए। उम्मीद है कि जो आप क्लास देख रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। इस क्लास को बनाने में बिलीव करिएगा बहुत मेहनत लगी है और इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिएगा। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। 491498 लो जी, ये हो गया, यानी M1 का काम कंप्लीट हो गया। तो इसी तरीके से हमारे पास M1, M2, M3 इनकी सबसे पहले एंड डेट तक वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना? एंड डेट तक वर्किंग नोट कंप्लीट कर लेंगे। मैं यहां लाइन भी डाल देता हूं ताकि आपको सेपरेट विजुअल हो। ये भाई ऊपर का काम खत्म है, अब नीचे M2 की बात है। अब इसके ऊपर भी डेप लगाओगे सर, डेप कब लगेगा इसके ऊपर? इसके ऊपर अगर आप डेप लगाते हो तो कब लगेगा? 31/12/2018, ठीक है। अब कितने महीने के लगने वाला है? 6 महीने का। तो 6 महीने का लगेगा हमारा 1000 रुपए। ये बिका नहीं है, बचा कितना? 19,000। डेट क्या आ गया? 1/1/2019। ये बैलेंस होता है बेसिकली। हाँ, 3 महीने का। क्यों? अच्छा, मैं देखा दिमाग से निकल गया ना, क्योंकि मैं मार्च आ गया मेरे दिमाग में। 3 महीने का आएगा कितने? 500, 19,500। 6 महीने नहीं, 3 महीने, क्योंकि आपका 10 के बाद 11, 12 वही होगा, 10, 11, 12 3 महीने का। फिर क्या होगा हमारा? 31/12/2019। फिर से क्या लगाएंगे इस पे ऊपर? डेप्रीशिएशन 1950 माइनस करिए 17,550। अब इसके ऊपर अगर मैं डेप की बात करूं तो ये आ गया हमारे पास डेट जो निकल के आया माइनस करने के बाद 1/1/2000 क्या 2020। अब यही साल तो कंप्लीट करना है। देखो मैंने बोला था कि जिस साल एक्टिविटी हो उस साल को कंप्लीट कर दो, तो यही तो करना है। तो लास्ट डेप्रिसिएशन इस पे भी लगा रहे हैं 31/12/2020। जरूरी नहीं है कि मशीनरी हमेशा बिकी जाए, कभी ऐसा नहीं होता। 7555 माइनस कर दीजिए इसको 15,795 ये आओ। अब इसके ऊपर डेप लगाना है भाई, तो डेप कब लगेगा? 31/12/2019, 6 महीने का लगेगा। तो अब ये 500 होगा, तो बचा कितना? 90,500। ये आ गया हमारा 1/1/2020। उसके बाद हमें 31/12/2020 लगेगा डेप्रिसिएशन। कितने लग जाएंगे? 950। तो कितने बचे? 8550। ये डेट जो निकल के आई 1/1/2021। तो हमें यहां तक तो जाना ही नहीं है। पहले आप ये वर्किंग नोट देखिए और वर्किंग नोट को समझिए जो मैंने माइनस करा है। और मैं हर मशीनरी को 31/12/2020 तक ही क्यों खत्म करके मैं आगे नहीं बढ़ रहा, ये भी सोचिएगा। तीनों का मैंने एज अ वर्किंग नोट करके दिखा दिया है, ये भी देखिए। किसी को अगर यहां तक कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट में आप बताइए कि सर ये पॉइंट डाउट आ रहा है। फिर लेजर पोस्टिंग, इसमें पता है कि इस चैप्टर के अंदर 2 दिक्कतें आती है मैं बच्चों को। किसी को तो ये समझ में आ जाता है तो लेजर पोस्टिंग नहीं आता, किसी को लेजर पोस्टिंग आ जाता है तो बोलता है सर वर्किंग नोट नहीं बनता हमसे। इसलिए पहले मैं एक एक चीज पूछ रहा हूं कि आप बताइए कि मुझे वर्किंग नोट आपको समझ में आया या नहीं आया। बताइए, जो वर्किंग नोट दे रखा है आपको क्लियर है या नहीं है? फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इतना डिले मत करिएगा कि ताकि हम आगे बढ़े। निधि का कहना है यस सर। किसी को वर्किंग नोट में दिक्कत नहीं ना? अब जो मशीनरी अकाउंट है इसके अंदर मैंने बताया था, मशीनरी अकाउंट के अंदर रूल क्या फॉलो करते हैं। हमारा मशीनरी अकाउंट के अंदर एक तो कौन सा साइड होता है? हमारा डेबिट साइड होता है।
और एक कौन सा साइड होता है अकाउंट में, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सिर्फ दो बातें आती है। नंबर 1, अगर आपने कोई परचेज किया है। नंबर 2, कौन सा बोला था, अगर कोई प्रॉफिट हो जाए, आपको प्रॉफिट हो जाए। और क्रेडिट साइड में कितनी बातें आएंगी, 3 बातें। नंबर 1, एक तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन तो आएगा ही भाई। नंबर 2, अगर कोई आपने सेल कर दिया है तो वो भी आएगा। और नंबर 3, अगर आपको लॉस हो जाता है तो आ जाता है कहां पे, क्रेडिट साइड। ठीक है ना। अब हर एक ईयर को हम अलग अलग तरीके से अच्छे से हम समझ के करने वाले हैं। तो पहले साल की अगर हम बात करें तो आ जाइए पहले साल पे। पहले साल में हमने मशीनरी 1 खरीदा। मैं देखो यहां पे टिक भी करूंगा, फोकस होना चाहिए कि मैं कहां से डेटा ले रहा हूं, कहां लिख रहा हूं। मैंने 1/4/2018 को, तो मैं पहले यहां डेट डालूंगा 1/4/2018। और यहां पे जब मैंने मशीनरी खरीदा है तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करूंगा बैंक। हालांकि इस मशीनरी के 2 टुकड़े हो गए हैं, है ना, 2 टुकड़े हो गए हैं इस मशीनरी के, तो इसलिए मैं यहां पे 2 टुकड़ों में अगर मशीनरी हो चुका है तो मैं यहां पे ऐसा नहीं है कि मैं इसको 10 और 20 लिखूंगा। जब मशीनरी के 2 टुकड़े हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में बांट देते हैं, तो अकाउंट में पोस्टिंग करते समय पे कंबाइन ही लिखना है आपको। तो यहां पे कितने लिखने वाला हूं मैं, सर दैट इज पूरे 30,000 लिखने वाला हूं। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जिस साल में हम स्टार्ट कर रहे हैं काम, उस साल में पहले ये पता कर लो कितनी मशीनरी खरीदी है। तो इस साल में खरीदने की बात करें तो ये वाली तो मशीनरी थी क्या, M2 क्या इसी साल में हमने खरीदा है, क्योंकि कब खरीदा, 1/10/2018, तो इसी साल में आएगा भाई 1/10/2018। तो M2 भी इसी साल खरीदा है। तो आ जाइए 1/10/18। पहले तो ये बिल्कुल पक्का कर लीजिए, टू बैंक। हाँ, ब्रैकेट में आप अपने याददाश्त के लिए अगर परचेज लिखना चाहते हैं या M2 लिखना चाहते हैं, M1 लिखना चाहते हैं, तो आप ऐसे करके इंडिकेट कर सकते हैं। तो कितने का खरीदा भाई, मेरे 20,000 रुपए का खरीदा। कितने का खरीदा, 20,000 रुपए का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समझ में आए। अब क्या M3 भी इस टाइम खरीदा है हमने, तो देखा जाए तो M3 का जो डेट है ना, M3 का डेट 2019 है, जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में आ रहा है। तो अब हमें पहले इसी का पूरा हिसाब करना है। तो इसका हिसाब करने के लिए इस साल हमने कोई बेचा है क्या 2018 में के अंदर, तो जवाब है नहीं बेचा। तो अब सिंपल सी बात है, इन दोनों के डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 31/12 को लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन, 31/12 को लगेगा इस पे डेप्रिसिएशन। तो बाय साइड में मैं लिखने वाला हूं डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के ब्रैकेट में मैं 1 लिख देता हूं, यानी पहली मशीनरी का है ये, आपको समझ में आने के लिए। नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब सर पहली मशीनरी के अंदर तो डेप्रिसिएशन कौन कौन सा है, तो आप ध्यान दीजिए। पहली मशीनरी की अगर मैं डेप्रिसिएशन की ही बात करूं तो पहली मशीनरी का डेप्रिसिएशन है हमारा, एक तो ये वाला हिस्सा है ना, और एक ये वाला हिस्सा अभी पहली मशीनरी का। यानी पहली मशीनरी थी कितने की हमारी, 30,000 रुपए की। तो एक ये वाला हिस्सा हो गया और एक ये वाला हिस्सा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी जो लिखेंगे फर्स्ट मशीनरी का, वो कंबाइन करके लिखेंगे, दैट इज 750 और प्लस 1500, यानी 2250। 2250 2250। समझ में आ रही बात आपको। अब M2 की बारी आ गई, तो अब देखो इसका डेट ना थोड़ा मुझे नीचे शिफ्ट करना होगा। हर चीज बड़े बारीकी से ध्यान देना है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से जैसे काम होता है वैसे करना है। तो बाय साइड में मैं लिखने वाला हूं बाय डेप्रिसिएशन, और सर डेप्रिसिएशन अब ब्रैकेट में मैं 2 लिख दूंगा ताकि मुझे याद रहे। अब दूसरे की बात करें तो दूसरे पे कितना लगा भाई डेप, क्योंकि 2 ही मशीन था। तो आप देखोगे दूसरे पे जो डेप लगा ये सिर्फ कितना लगा है हमारा, 500 रुपए। और डेट भी देख लो 31/12/2018 तक का है। तो मैं दूसरे मशीन का डेप लगा देता हूं, दैट इज हमारा यहां आ गया 500। तो हमें जब ये वर्किंग नोट बना लेंगे तो हमें अपनी कैलकुलेशन भूल जानी है, इसी डेटा को उठाना है। तो देखो पहला साल कंप्लीट हो गया जिसके अंदर ये 2 और ये लग गया। सर ये वाला क्यों नहीं लगा रहे, ये ना भाई अगले साल के अंदर आएगा, क्योंकि वो 31 अगला साल होगा, ये 2018 का बात खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि हमें बैलेंसिंग फिगर करना होता है सर। तो बैलेंसिंग फिगर कैसे करेंगे बताइए। इसका टोटल दैट इज हमारा 50,000 और इसका टोटल आपका 50,000। कई बार मैं सवाल के अंदर ना के वर्ड यूज कर लेता हूं, यूट्यूब वाली फिगर्स जैसे होते हैं यूज। आपको एग्जाम में कभी भी यूज नहीं करना के, जैसे कि 50K आपको पूरा ही लिखना होगा। अगर आप यूज करके आते हो एग्जाम में तो आप
नंबर मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिले, तो उसके अंदर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते सर नंबर क्यों काटे। तो इसके बाद हमारा क्या 31/12 बाय क्या आएगा हमारा बैलेंस क्या आएगा हमारा CD। तो हम माइनस कर देंगे 50,000 में से 2750, तो कितने आ जाएंगे 47,250। ठीक है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट। जितने बच्चे लाइव हैं फटाफट से बताइए फर्स्ट ईयर वाला पार्ट आपको समझ में आया। फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर दिया। क्या आपको पहला साल समझ में आया कि कैसे मैंने पोस्टिंग किया? ये वर्किंग नोट है और ये क्या है हमारा पोस्टिंग है। समझ में आया? अकाउंट साथ के साथ। सर इधर डेप्रिसिएशन क्यों लगा? क्योंकि एसेट्स माइनस होगा तो इधर ही लगेगा हमारा। क्लियर है यहां तक? ठीक है ना, आगे देखें क्या। क्लियर है सर। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर पे। ठीक है, सेकेंड ईयर पे कैसे आना है, फिर यहां वाला जो बैलेंस निकल के आए ना, पहले कई बार हो सकता है 11th क्लास में 12th क्लास में, बेसिकली 11th क्लास में आप यहां पे जो बैलेंस लिखते थे, और कई बार किताब में भी देखने को मिल सकता है आप बैलेंस जो लिखते थे वो मशीनरी 1 का अलग लिख देते थे और मशीनरी 2 का अलग लिखा जाता है। तो हम वो वाले कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम बिल्कुल सिंपल चल रहे हैं। तो जो पहले आपने सीखा है उसको थोड़ी देर के लिए आपको भूलना होगा और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। लेंदी, क्योंकि देखो आधा घंटा मिलता है आपको एक सवाल करने के लिए, लेकिन आपने सही किया। मान लो जल्दबाजी में यही गड़बड़ कर दिया तो आपको पता है कि पूरा का पूरा अकाउंट आगे गलत जाएगा। जब पूरा गलत जाएगा तो आपको 18 नंबर का सवाल आने वाला है, 12 नंबर का सवाल आने वाला है, और जो आपको 12 मिल सकते थे और आपने थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से उसके अंदर आपको 1-2 नंबर मिल जाते हैं फिर उस सिचुएशन में। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आगे आ जाते हैं 1/4/1/1/2019 आ गया अभी। अब यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस BD, और जो BD में आएगा ये जो हमारा अमाउंट होता है ना, यही वाला आ जाएगा हमारा, दैट इज कितना आ जाएगा 47,250, है ना। आ जाइए अब हम सबसे पहले खरीदने वाली बात को सोचेंगे, फिर डेप्रिसिएशन की बात को सोचेंगे, फिर बेचने की बात को सोचेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है, कोई खरीदा तो नहीं, फिर सोचना डेप्रिसिएशन कितने लगे, फिर सोचना कोई बिका तो नहीं। तो मैं खरीदने की बात करूं तो ये दोनों तो खरीद चुके हैं, तो इसमें तो आएगा नहीं अभी। अब M3 देखा जाए तो 19 में ही खरीदा है और 19 की ही अकाउंटिंग चल रही है, तो एक साथ 19 में ही हमने खरीदा है। तो टू बैंक, जब भी खरीदोगे तो बैंक वर्ड का लिखोगे और ब्रैकेट में लिख देते हैं M3। कितने का खरीदा भाई, कितने का खरीदा M3? 10,000 रुपए। अब हम सोचेंगे डेप्रिसिएशन। तो भाई डेप्रिसिएशन किस किस पे लगना है? सबसे पहले डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें, डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो किस किस पे हमारा डेप्रिसिएशन लगना है पहले ही मैं बता देता हूं, क्योंकि दूसरा साल स्टार्ट हो गया। पहले साल का आप देख रहे हो ये तीनों तो लग चुके हैं। अब अगले साल की बात करूं, एक तो डेप ये वाला लगने वाला है, ठीक है, विजुअल है आपको। एक डेप ये लगेगा और एक डेप ये लगेगा। तो ये किसके ऊपर डेप है हमारा? M1 के ऊपर। किसके ऊपर है हमारा ये? तो हम जब डेप्रिसिएशन लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे, ठीक है। एक ये वाला मशीनरी भी हमारे पास एग्जिस्टेंस में है तो एक ये वाला डेप लगेगा, और जो M3 था वो भी क्योंकि इस साल खरीद चुके हैं तो वो वाला डेप भी हमारा काउंट होगा, यानी एक ये वाला डेप भी लगेगा। तो जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है, आप इसको देखिए, ये सेकंड ईयर के लिए किया है मैंने, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करने वाले हैं, सभी के डेप को लगा देंगे, डेप्रिसिएशन लगाते जाते हैं। आ जाइए, कब लगेगा डेप्रिसिएशन सर? 31/12 और ये 19 ही है, तो बाय डेप्रिसिएशन नंबर 1 की बात करेंगे। तो 1 कैसे लगाओगे सर? 1 के लिए तो आपको चाहिए 925 295 और प्लस क्या कर दोगे इसमें 1850। कितने हो गए ये? 1850। ये हो गए 2775। बात समझ में आई आपको यहां तक? ठीक है, चलिए अब फिर से 31/12। अब जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा मैं, सीक्वेंस में चलना है। डेप्रिसिएशन किस पे लगाऊंगा मैं? बाय डेप्रिसिएशन M2 के ऊपर, या फिर इसके ब्रैकेट में 2 ही लिख देते हैं जैसे फॉलो कर। तो दूसरे का डेप्रिसिएशन कितना? पहले का तो ये हो गया फर्स्ट,
सेकंड का कितना आएगा 1950। ये बहुत ध्यान रखना है आपको, ऐसा नहीं कि आपने इसकी जगह पे ये वाला अमाउंट गलती से ले लिया या फिर गलती से ये ले लिया। डेट के हिसाब से चल रहा हूं, देखो 31/12/2019 के सामने ये है, तो 31/12 ये भी मेरा 19 ही चल रहा है, ये भी 19 ही है, 31/12/19 के सामने ही आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आएगा 31/12 फिर से 19, क्योंकि साल वही रहता है हमारा। तो बाय डेप्रीशिएशन किस पे लगाओगे सर, बाय डेप्रीशिएशन नंबर लगा दोगे आप 3 पे, क्योंकि 3 मशीनरी हो चुकी हैं इस टाइम, 2 ये हैं और 1 ये है, तो 3 वाले का डेप्रीशिएशन कितना है 500 रुपए। कितने हैं 500 रुपए। अब चेक करो क्या इस साल यानी 31 दिसंबर 2019 में कोई मशीनरी बेचा है, तो आप देखोगे बेचने वाले का डेट 20 है, जो कि 31 दिसंबर 2019 के बाद आएगा, तो इस साल कोई नहीं बिका। अब इसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो ये 57,250 57,250 और बाय साइड में क्या लिखोगे, बाय बैलेंस। और आपको मैंने बताया था बैलेंस सीडी का डेट क्या होता है हमेशा, अगर नहीं बताया तो अभी बता देता हूं, ईयर का एंड 31/12 और 19 रहेगा। ठीक है ना। अब बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, यहां पे क्या आएगा, कितने नहीं 52,025 52,025। आपने सिर्फ 47 में से तो माइनस नहीं कर दिया हो। अब देखिए हमने 2 साल कंप्लीट कर लिया, 1 साल ये था 1 साल ये था। ठीक है, दोनों साल मैंने कंप्लीट किया। हर बच्चे को क्लियर होना चाहिए, हर एक स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ ही नहीं रहे, तो भाई उनका तो फिर क्या ही बताएं। आ जाइए तीसरे साल में आ जाते हैं। तीसरे साल की बात करते हैं, तो इसके बाद आ जाएंगे हम 1/1/2020 टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना, 52,025। ठीक है, अब इसके बाद पहला काम क्या चेक करते हैं हम, कोई मशीन तो नहीं खरीदा, तो हमारी 3 मशीनरी थी और तीनों अकाउंट में ऑलरेडी आ चुका है, तो अब तो खरीदने का सवाल ही नहीं होता। अब बात करते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की बात करें तो डेप्रीशिएशन जो लगना है 31 तारीख को लगना है, वो भी 2020 में, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रेटेजी हो चुका, एक पार्ट हमारा बिक चुका है। तो जो डेट पहले, अब बिकने वाला डेट पहले है, तो पहले मैं बेचूंगा। कब बेचूंगा मैं, 1/1/20 में बिकने वाला है, तो पहले मैं बेचूंगा। कैसे बेचूंगा, बाय बैंक से बेचूंगा। और कितने रुपए का बेचा आपने सर, 3,000 रुपए का बेचा। और कई बार ना इसके आगे ऐसे अकाउंट लिखा होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर लिखे या ना लिखे, आपकी इच्छा है वो। और एक को ही इसको बेचने की वजह से हमारे कुछ ना कुछ तो होता ही है, या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता तो हम इस साइड लिख लेते, लॉस हुआ है तो बाय साइड लिख लेंगे। तो बाय क्या लिख लेंगे हम, लॉस ऐसे लिखना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ब्रैकेट में लॉस लिख दो आप। सिर्फ लॉस भी चल जाएगा। कितने का लॉस हो गया, तो देखो आप, मैं पहले मशीनरी की मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो, एक तो आपने बेचा कितने का, 3 का, और उसके ऊपर लॉस कितने का हो गया, ये रहा। तो यहां पे मैं लॉस को भी इनकॉर्पोरेट कर दूंगा, दैट इज लॉस हो गया हमारा 5325 5325। समझ में आ रहा है, एक तो ये था और एक ये था। ठीक है, ये दोनों लॉसेस आ गए। मैंने इस वाले पार्ट को कंप्लीट लिख दिया यहाँ पे। अब देखा जाए तो बिक भी गया, तो बिकने के बाद अब हमारा काम क्या आता है सर, इस एसेट्स को डेप लगाना। तो डेप की बात करें तो हमारा, अब मुझे एक बात जवाब देना, M1 हमने बेचा है या M1 का एक पार्ट बेचा है, तो जवाब है सर M1 का हमने एक पार्ट बेचा है। तो क्या M1 के ऊपर अब डेप्रीशिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, तो M1 का जो पार्ट बिक चुका है उसके ऊपर तो डेप लगेगा नहीं, लेकिन जो पार्ट नहीं बिका है, दैट इज ये वाला पार्ट, इसके ऊपर डेप्रीशिएशन लगेगा। तो इसके ऊपर डेप्रीशिएशन कैसे लगाएंगे हम, बाय साइड में बाय डेप्रीशिएशन, और अभी भी स्टिल मैं 1 ही लिखूंगा। तो 1 के लिए मैं कौन से वाला यूज करूंगा भाई डेप्रीशिएशन के लिए, तो आप डेप्रीशिएशन के लिए देखिए ये डेप्रीशिएशन लगेगा। डेप्रीशिएशन की बात करें हम तो ये डेप्रीशिएशन लगने वाला है, एक ये डेप्रीशिएशन और एक ये डेप्रीशिएशन और एक ये डेप्रीशिएशन, 3 डेप्रीशिएशन लगेंगे। M1 पे भी लगेगा,
M2 पे भी लगेगा और M3 पे भी लगेगा। तो आइए हम डिप्रिसिएशन लगाते हैं। M1 के ऊपर कितने का लगाना है हमें? 1665। और कब लगेगा सर? अब ये 31/12 को ही लगेगा, 31/12/20 को, और फिर से 31/12/20 को बाय डेप्रीशिएशन नंबर। अब किस पे लगाऊंगा मैं? 2 के ऊपर लगाऊंगा। 2 के बात करें तो 1775। अब ऐसे ही लगाऊंगा मैं 31/12 को बाय डेप्रीशिएशन नंबर 3 पे, और 3 पे कौन से लगेगा हमारा? 950। नाउ सारे डेप्रीशिएशन सब कुछ लग चुका है। अब फाइनल अकाउंट को क्लोज करने का टाइम आ गया है, तो अब इसको क्लोज करेंगे। दैट इज हमारा 52025, और यहां पे भी 52025, और बैलेंसिंग फिगर निकाल देते हैं बाय बैलेंस CD। अब CD निकाल लो, क्या आएगा? 305325 और 1665, 1775, 950 माइनस 52025, क्या आ जाएगा? 39310। ठीक है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, जब भी मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, तो वैसे हालांकि इतना ज्यादा मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ ज्यादा फर्क पड़ता है, लेकिन जो तरीका कहता है, एक तरीका कहता है कि लास्ट में इस अकाउंट को आप कैरी फॉरवर्ड करके छोड़ दो। यानी आप डेट लिखोगे, दैट इज 1/1/2021, और यहाँ पे टू बैलेंस BD बना करके छोड़ दोगे 39310 करके। अब जाके ये कंप्लीट हमारा हो गया है अकाउंट। तो ये था हमारा एक मशीनरी अकाउंट, जिसमें हमने सब कुछ करा है। एक से ज्यादा मशीनरी भी खरीदा, मशीनरी को बेचा भी हमने, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को भी इसके अंदर एंटर किया हमने, उसके साथ साथ हमने यहाँ पे बैलेंस भी निकाला। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हमने अगर ये वर्किंग नोट अच्छे से किया है, तो हम एग्जाम में ही वेरीफाई कर सकते हैं कि ये हमारी पोस्टिंग ठीक है या गलत है। कैसे पोस्ट इसको चेक करोगे? इसको चेक करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। चेक करने के लिए जो मशीनरी आपके पास है बचा हुआ, उसका लास्ट बैलेंस उठा लीजिए। यानी एक तो ये वाला बैलेंस, ये बचा हुआ है, ये तो बिक गया तो इसके बैलेंस हम नहीं लेंगे। ये वाला बिका या नहीं बिका? नहीं बचा, बिका तो ये बैलेंस, और एक ये वाला भी नहीं बिका हमारा पार्ट, तो एक ये बैलेंस। इन तीनों बैलेंस को जब आप ऐड करेंगे तो आपके किसके इक्वल आ जाना चाहिए? इस बैलेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। यानी जो ये बैलेंस CD निकला है, इस बैलेंस के इक्वल आ जाना चाहिए। अगर ये तीनों बैलेंस इस बैलेंस के इक्वल आ जाता है टोटल करने के बाद, तो समझ जाओ जो भी आपने यहाँ पे वर्किंग नोट बनाया है, उस वर्किंग नोट को जब आपने पोस्टिंग किया है तो बहुत अच्छे से पोस्टिंग किया है, इसके अंदर कोई गलती नहीं तो पोस्टिंग में गलती क्या होती है? एक माइनस करना भूल गए या फिर कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो वो मिस्टेक्स हो सकता है। तो आप इन तीनों को टोटल करके देख सकते हैं। सर M2 का डिप्रिसिएशन 1755 है। अच्छा, मैंने यहां ये गड़बड़ हो गया, फिर कितना है बताओ, टोटल करके बताओ तीनों का क्या आ रहा है? 30। देखा, पता चल गया ना इन टोटल से। और आपका ये मैच नहीं होगा तो फिर आपको थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, भाई कहां गड़बड़ कर दिया। 30 है ये, 39,330। ठीक है, चलो एक गलती मैंने किया तो उससे पता भी चल गया कि कैसे पता चलेगा हमें, है ना। अब कई बार जैसे मैंने ये काउंट किया तो इसके नीचे 2 लाइन डाल दिया करो, सो दैट ठीक लगता है कि अकाउंट क्लोज हो रहा है। आइए, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चंस के अंदर मैंने ये भी बता दिया कैसे टोटल चेक करेंगे, क्या करेंगे। अब हमारे एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन मैंने बोला कि आपको 11th क्लास में भी था और आप अभी भी कर रहे हो, तो बहुत सीधी सादी बात है कि ये आपका यहां तक जितना भी हमने किया है 11th का पूरा आपका रिकॉल हुआ है। ये करने के बाद 11th का आपका पूरा रिकॉल हो जाना चाहिए। मैं आपको होमवर्क में क्या दूंगा पता है? इस सेम क्वेश्चन दूंगा। आप मुझे आपके डाउट वाले नंबर जो भी हैं उसके ऊपर आप भेजेंगे, इसी के ऊपर मैं क्या दूंगा, सेम दूंगा मैं होमवर्क में। इसी क्वेश्चन को करिएगा एज पर SLM। किस मेथड से करिएगा? एज पर SLM मेथड से करेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन, अभी ज्यादा नहीं देखना, सेम क्वेश्चन। अब WDV में डिप्रिसिएशन लगाने की बात करता हूं। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन परसेंटेज कैलकुलेटर पे कैसे निकालते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरे पास ये अमाउंट 10,000 है, 10,000 के ऊपर, या फिर मान लेते हैं, चलो 10,000 ही मान लेते हैं, 10,000 पे किस तरीके से परसेंटेज निकालोगे।
तो कुछ चीजें आपको जो फॉलो करना होगा और अपने हिसाब से बनाओगे वो चीजें आपको सोचना है। तो सबसे पहले आपका डेप्रिसिएशन 6 महीने का लगा, तो रेट क्या था हमारा 10%। रेट कितने परसेंट था? तो जब 6 महीने का डेप लगाओगे तो ऑलवेज आप रेट को क्या कर दोगे, सीधा 5% कर दोगे। यही करते हो। हम जब कैलकुलेटर यूज नहीं करते थे तब वो था कि 6/12। अब 6/12 इतना टाइम थोड़ी है करने का। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम नॉर्मली अगर 5% करते हैं तो ज्यादातर बच्चे कैसे ट्राई करते हैं, 10,000 इंटू में 5 करते हैं वो, अगर 5% निकालना हो, फिर इंटू दबाते हैं वो, या इक्वल टू प्रेस कर देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं 100 से, तो उनको जो एक रिजल्ट निकल के आता है इक्वल टू या डिवाइड फिर से दबाते हो तो 500 निकल के आता है। तो इसका मतलब वो समझ जाते हैं हाँ भाई ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 500। अब मैंने बोला माइनस करो, तो बोलता है अभी माइनस करते हैं। कैसे? 10,000, फिर माइनस का सिंबल दबाते हैं, फिर 500 और फिर इक्वल टू दबाते हैं। बोले सर 9500 आ गया। तो ये प्रोसेस तो काफी लेंदी हो गया, ठीक है। अब मैं बोलूंगा चलो अगले साल का निकालो, तो फिर अगले साल पे आप कैसे निकालोगे, सर 10% निकालो, तो आप क्या करोगे 10 और इंटू में और इसके बाद डिवाइडेड बाय 10। तो आपने बोला सर अगले साल का डेप्रिसिएशन आएगा 950, आपने निकाला। फिर मैं बोलूंगा माइनस करके बताओ, बोला अभी बताते हैं सर, पहले था 9500 और माइनस में 950 और आपने बता दिया सर 8550। आप जो बता रहे हैं इसमें गलती नहीं है, लेकिन यहाँ पे स्मार्टनेस नहीं है बस। अब देखो कैसे करना है आपको, सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है। जैसे 10,000 है, 5% निकालना है तो इंटू 5 और इसके बाद सीधा परसेंटेज प्रेस करना है। सीधा क्या करना है, परसेंटेज। तो ये परसेंटेज क्या आ गया हमारा 500 आ गया। तो ये क्या निकल गया है 500, तो आपका 500 आ गया। मैंने बोला भाई माइनस करके बताओ कितना होगा, तो फिर माइनस करना है और फिर क्या करना है आपको, इक्वल टू करना है। तो वो डायरेक्ट क्या हो गया हमारे पास जो रिजल्ट आया, देखो 9500 आ गया, क्या हो गया माइनस हो गए। फिर मैंने बोला अगले साल का 10% बताओ, तो अब कुछ नहीं करना, इंटू 10 और इसके बाद फिर सीधा क्या प्रेस करना है, परसेंट। तो अगले साल का डेप आ गया। तो आप करते क्या हो, डेप निकालते हो, फिर डेप लिखते हो, फिर माइनस करते हो। फिर आपको मैंने बोला भैया माइनस भी कर दो, तो आप क्या करोगे माइनस और इक्वल टू। तो देखो 8550 आ गया। समझ में आ रही है बात। फिर मैंने बोला भाई अगले साल का भी निकालो, ओके सर, इंटू 10% ये आ गया। इसके बाद मैंने बोला इसे माइनस भी कर दो, तो इसको माइनस कर दिया। तो देखो मैंने पेन भी नहीं उठाया और मैंने सारा का सारा डेप्रिसिएशन क्या करा, फटाफट से कैलकुलेट कर लिया। 7695 हमारा जो है आगे का, जैसे जैसे हम बढ़ते गए आगे, मैंने आगे करके दिखाया और जितना भी निकाल सकते हो। और ये सिर्फ आपको WDV पे करना है, SLM पे तो आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि SLM पे क्या रहता है हमारा फिक्स रहता है और फिक्स करते जाते हो। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब दूसरा हम क्या चाहते हैं कि सर इस 10,000 में से ना आप 500 मुझे मत बताओ, मुझे बता दो 10,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है, मुझे मत बताओ 500। तो मैं करूंगा 10,000 कितने परसेंट, 5%, 5 और परसेंट करा, ठीक है। और फिर हम ऐसे इक्वल टू और माइनस करते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन अब आपको डायरेक्ट जानना है तो 10,000 और इंटू मत करना, अब इंटू मत करना, अब क्या करना है आपको माइनस का सिंबल दबाना है, ठीक है। तो -5 और सीधा मैं करूंगा परसेंट। तो देखो सीधा रिजल्ट क्या है हमारा 9500, यानी वो डेप का अमाउंट नहीं बताएगा अब आपको, आप सीधा माइनस करके बताएगा। मैंने बोला इस पे 10% घटा के दिखाओ भाई कितना बैलेंस आ रहा है, तो मैं डेप्रिसिएशन तो पूछ ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कितना बैलेंस आ रहा है। तो सीधा क्या करोगे आप 10, अब इंटू नहीं करना, अब माइनस और सीधा परसेंटेज। तो देखो कितना आ गया हमारा, जो भी आएगा डिजिट वो हमारा आता जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो 5% मैंने निकाल दिया था, 10% जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग निकलता जाएगा। तो ये बात समझ में आई आपको। तो इस तरीके से करेंगे, एक बार फिर से देख लीजिए डायरेक्ट। हालांकि हमारा डायरेक्ट माइनस यूज नहीं होता, मैं एक कैलकुलेटर पे भी पूरी धीरे धीरे जैसे जैसे सीखोगे सारे बता दूंगा। जैसे मैंने क्या करा 10,000 और माइनस में कर दिया मैंने 5%, तो सीधा वैल्यू आ गया। फिर मुझे करना था 10% निकालना था, तो 10 आपका सीधा मैंने क्या करा परसेंटेज कर दिया, नहीं सॉरी 9500 था हमारा। फिर इस पे 10% निकालना है तो पहले माइनस करना है, फिर 10 और फिर परसेंटेज करना है, फिर आएगा। तो अगला परसेंटेज निकालना है तो पहले माइनस, आपको माइनस वाला जो है वो हो गया, तो 10 और फिर आपका परसेंटेज कर देना है, तो वो ऑटोमेटिकली अगला 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 डिजिट आता जाएगा। बाकी आप सिर्फ डेप्रिसिएशन अमाउंट को निकालने का, जैसे मैंने बोला इनटू और परसेंटेज, और मैंने क्या बोला माइनस करने के लिए इसका यूज करेंगे। अब कई बार पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आने के बाद पॉइंट को इग्नोर करते चलिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो कितने भी बड़े से बड़े आपका मशीनरी में कैलकुलेशन हो जाए वो फटाफट कर लोगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एक क्वेश्चन। और मैंने आपको होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दे दिया सर? होमवर्क में मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत है बताइए फटाफट। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है?
हमने SLM और WDV जो था सिंपल वाला कॉन्सेप्ट वो हमने कर लिया। अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो आने वाला है दैट इज डायरेक्टली हम पहुंचेंगे चेंज मेथड के ऊपर। किसके ऊपर आएंगे हम? और एग्जाम में इस बार चेंज मेथड ही आएगा आपके, ठीक है ना। हम डायरेक्ट किसके ऊपर आने वाले हैं? चेंज मेथड के ऊपर। और होपफुली आप सभी बच्चों को मैंने 10 ईयर दिखा दिया था। 10 ईयर आप लोग बच्चों को आ चुका है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल, और कौन कौन सा था ये देखिए आपके सभी स्टूडेंट के 10 ईयर जो थे, क्योंकि देखो अभी आप 12th में एकदम पास होके फर्स्ट ईयर में आए हो, तो आप लोगों को बड़ी सारी चीजें नहीं पता होती कि किस तरीके से पढ़ना है। तो राइट वे स्टडी करने का जो होता है हमारा कॉलेज की स्टडी, तो सबसे पहले हमें बुक्स को लेके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद पिछले 5 से 7 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं। और 5 से 7 साल के जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेते हो ना, तो जो आपने 5 से 7 साल तक के क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए उसी में से सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इवन दो डिजिट भी चेंज नहीं होता, सेम क्वेश्चन अकाउंट में आता है। तो आपको अगर कोई बोले कि भैया पास होने का कैसे पास हो, तो भैया पिछले साल के 5 से 7 साल के क्वेश्चंस कर लो, यानी 7 पेपर कर लो। तो 7 पेपर कर लेंगे, लेकिन 7 पेपर करने के लिए पूरी नॉलेज भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए पहले हम बुक खत्म करेंगे और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। उसके लिए आप पेपर कहां से लाओगे? आपको यूनिवर्सिटी में किसी कहीं से मिल गया, कहीं से नहीं मिला। तो इसी तरीके से क्या करते हैं कि जो शिवदास पब्लिकेशन है, क्योंकि आपके जितने भी सीनियर है इसके अलावा दूसरा कोई पब्लिशर ही नहीं है। आप बोलोगे सर कोई और है, जैसे कि 12th के अंदर अकाउंट्स की बुक के लिए किसको फॉलो कर रहे थे? 99% बच्चे TS ग्रेवाल, भाई एक ही बुक है इसी से पढ़ना है। बहुत कम बच्चे थे जो कि DK गोयल दूसरे राइटर की या कोई और। ऐसे ही जब आप 10 ईयर की बात आती है तो 10 ईयर के अंदर सिर्फ एक ही फॉलो किया जाता है हर कॉलेज में, शिवदास का। अब काफी सारे शिवदास के अंदर से आपको क्या करना है, क्या चीजें हेल्प चाहिए आपको शिवदास से? आपको शिवदास के अंदर से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लेने हैं, और क्वेश्चंस लेने के बाद उसको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने सिखा दिया तो आपको क्या करना है खुद। अगर कहीं रुक जाए तो उसके आंसर देख के अपनी हेल्प ले लीजिए। तो इसके अंदर आपके 10 साल के पेपर होते हैं, और 10 साल के पेपर के साथ साथ इसके बीच में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं। 3 पार्ट में बेसिकली डिवाइड होता है ये 10 ईयर। अगर 3 पार्ट की डिवाइड की मैं बात करूं, मैं आपका फाइनेंशियल अकाउंट का ही दिखा दूं। ये 3 पार्ट में, पहला पार्ट जो होगा आपका, क्योंकि इसे पढ़ना भी आना चाहिए आपको, जो फर्स्ट पार्ट होगा आपका वो होगा थ्योरी, और इससे बाहर थ्योरी आ ही नहीं सकती आपके पेपर में। ये थ्योरी होगा, मतलब थ्योरी एक चैप्टर का नहीं, पूरे यूनिट के थ्योरी। 5 यूनिट के पहले हमने क्या करा इसमें सारे के सारे थ्योरी इनकॉर्पोरेट कर दिए, जितने भी है 5 यूनिट के, जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो सकते थे, आ सकते थे। लेकिन हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके क्वेश्चंस की मदद लीजिए, लेकिन थ्योरी आंसर लिखने के लिए बुक की मदद लीजिए, या फिर आप इंटरनेट की मदद ले रहे हैं, या फिर टीचर्स के कुछ नोट्स हैं उसकी मदद लीजिए। आंसर एज इट इज इसके कॉपी मत करिए। क्यों नहीं करिए? क्योंकि ज्यादातर बच्चे यही याद करके जाते हैं लास्ट टाइम पे, और सबके आंसर क्या हो जाते हैं? सेम टाइप के हो जाते हैं। तो फिर वहां पे आपके मार्क्स में फ्लक्चुएशन हो जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए तो यहां पे आप देखेंगे सबसे पहले आपके ये थ्योरी का पूरा पोर्शन है, जिसमें पूरे AS 26 तक कराया गया है, AS 29 तक। अब जैसे ही थ्योरी हमारा खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारा प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन प्रैक्टिकल आए हैं और पिछले कई सालों में आए हुए हैं, इवन तो इसके अंदर 10 साल नहीं, आपको 15 से 20 साल का पेपर मिल जाता है। फिर आपके प्रैक्टिकल हो जाते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो ये सारे देखोगे जैसे कि चैप्टर वाइज आपका चलेगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो भी चल रहा है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा चैप्टर वाइज सारे के सारे चैप्टर, तो फिर पीछे जो है ना आपके क्वेश्चन पेपर लगा दिए जाते हैं। जैसे 2023 में क्या पेपर आया था, और उसके क्वेश्चन उसके आंसर, उसके क्वेश्चन उसके आंसर, उसके क्वेश्चन उसके आंसर, सारा इंक्लूडिंग थ्योरी और प्रैक्टिकल। जैसे कि 2024 का पेपर आपका इसके अंदर लग चुका, 2025 क्योंकि जनवरी में पेपर हुआ था तो 2025 ही होगा। आपका 2026 में पेपर होगा क्योंकि जनवरी में आज चला जाएगा पेपर जाते जाते। तो उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और उसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये काफी मदद करता है आपका। ऐसे ही आपको चाहे आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हो, चाहे आपका ऑनर्स वालों बच्चों के पास है मैनेजमेंट प्रिंसिपल हो, जो कि, और चाहे आपका बिजनेस लॉ हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सभी सब्जेक्ट्स के 10 ईयर होते हैं, जिसको आप लेके, और रेट की मैं बात करूं तो आप अभी ले लें, चाहे एग्जाम से 10 दिन पहले ले लें, रेट वही रहने वाला है। तो बेटर है कि आप अभी ले लें। कहां से लेना है? आप किसी भी दुकान पे चले जाइए, आपके आसपास जो भी कॉलेज की किताबों को रखता होगा, कॉलेज की किताब में डील करता होगा, उनसे बस इतना बोलना है, सर 10 ईयर दे दो,
प्रैक्टिस के लिए शिवदास का टेनियर दे दो, वहां से आपको इजीली मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कि मान लेते हैं कि आउट ऑफ दिल्ली, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस वाले बच्चे क्या करते हैं, एडमिशन लेके चले जाते हैं अपने गांव, फिर पेपर देने के लिए आते हैं। या फिर कुछ बच्चे हो सकते हैं हरियाणा के हो, रोहतक के हो, पंजाब के हो, जो कि डीयू में सिर्फ स्पेशली क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो उनके लिए क्या है, मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूं, उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए, या फिर उनके वेबसाइट से आप ऑर्डर कर लीजिए, अगर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दूं तो कॉन्टैक्ट नंबर ये लीजिए 70, लेकिन आप मॉर्निंग में कॉल करिए इनको, 47630, ये है नंबर। नेम पर्सन का है ग्रीस नेम है, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं वेबसाइट का तो www.shivdas.in, इसके ऊपर आप जाके ऑर्डर कर सकते हैं। नहीं तो मैं तो सबसे अच्छा कहता हूं नियर बाय जब भी कोई चीजें खरीदा करो तो बुक स्टोर पे जाके खरीदो, वहां पे बुक प्रिंटेड नहीं है, कटा हुआ है, पुराना है, कैसा है, सब कुछ देख के फिर लेते हो, और आपको ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा सस्ता मिल सकता है बुक। ऑनलाइन में भी तो अपने रेट होते हैं ऑफलाइन, और इनफैक्ट Amazon या फिर आप फ्लिपकार्ट किसी पे भी जाएंगे वहां सब जगह पे अवेलेबल है। तो वो आपकी मर्जी है आप कब खरीदना चाहते हैं, बाकी बुक तो आपने ले ही लिया होगा। तो होपफुली आज की क्लास आपको ये क्वेश्चंस जो हमने करा अभी, ये पूरा का पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस वीडियो ही देखना है या सब्सक्राइब भी करना है, प्लीज सब्सक्राइब और शेयर टू योर फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब।